the front? Could you come in the front? Let's just enjoy the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में हम आनंद मनाएंगे. Hallelujah. Thank you for your anointing, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. We wait on you, Jesus. 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 Hallelujah. आज भी से हम प्रभु की ताकत को और भी महसूस करेंगे. प्रभु की सामर्थ को और भी हम महसूस करेंगे. आज फिर से once again we will experience the presence of God, power of God more than ever before. प्रभु अपने बच्चों से बात करेगा. आज आनंद ही आनंद है प्रभु के उपस्थिति में. हालेलुया. आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. Come on. आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. आप कहिए. आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. हालेलुया. पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप सारा निकल गया यीशु के लहू द्वारा. ओ पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप सारा निकल गया यीशु के लहू द्वारा. ओ नया जीवन यीशु में, कृपा नया यीशु में, यीशु के लहू द्वारा. ओ जीवन यीशु में, कृपा नया यीशु में, यीशु के लहू द्वारा. हे आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. Come on. हे आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. Once again. हे आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. हे आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. Thank you, Lord. रोग मेरा चंगा हुआ, बोझ सारा निकल गया यीशु के लहू द्वारा. रोग मेरा चंगा हुआ, बोझ सारा निकल गया यीशु के लहू द्वारा. ओ नया जीवन यीशु में, कृपा नया यीशु में, यीशु के लहू द्वारा. ओ नया जीवन यीशु में, कृपा यीशु के लहू द्वारा. Sing. आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. Hallelujah. You know, some of you out here, maybe your prayer has not been fully answered. शायद जो आपने मांगा है अब तक आपको मिला नहीं है. तो आपको ऐसा नहीं लगता कि खुश रहना है. ऐसा लगता है कि निराश रहना है. निराश रहना है. मेरा काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. हाँ? लेकिन प्रभु कहता है विश्वास की नजर में देख. विश्वास की नजर में देख. जो विश्वास की नजर में देखता है वो प्रभु की महिमा को देखेगा. जो विश्वास की नजर में देखता है वो सच्चाई को देखेगा. आप अपने मुंह से ऐलान करो. रोग मेरा चंगा हुआ, बोझ सारा निकल गया यीशु के लहू द्वारा. Okay, wait. Let me tell you this. Okay? अगर आपके अंदर बीमारी है, okay? तो आपको ऐसा कहना है कि रोग मेरा चंगा हुआ. मैं हमेशा देखती हूँ कि विश्वास से जब हम बात करते हैं तब ऐसा ही हो जाता है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हमारी भी हालत ऐसी थी, उठने को नहीं हो रहा था.
वचन को करो। लेकिन वचन बात किया। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. आज भी ऐसा कहा कि नहीं, परमेश्वर राह बनाएगा। Amen. हम सोच रहे थे कैसे आ सकेंगे, दोनों बीमार। मैंने ब्रदर को बोला ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम सर्विस को नहीं पहुंचे। मलेरिया हुई, डेंगू हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन एक दिन भी परमेश्वर एक सर्विस भी हमको चुकने को नहीं दिया। Amen. Hallelujah. और हर एक समय उसका अनुग्रह हमारे साथ था। Yes. तो ये जब हम ये गाना कहते हैं, ये गाना गाते हैं, तो सिर्फ यहाँ से नहीं, लेकिन यहाँ से गाते हैं। Amen. हालेलुया। Hallelujah. और इतने सारे कुछ, ये वो बहुत कुछ, लेकिन पहले ही अगर हम ऐलान करते हैं मेरा बोझ निकल गया है, Amen. पहले ही ऐलान करो Yes. जो मेरा बर्डन है, ये मेरा बर्डन यीशु मसीह ने उठा लिया। मैं विश्वास की नजर में देखती हूँ। Hallelujah. मैं आपको क्या सिखाती हूँ, इधर आकर सिर्फ गाना कहे, गाना बोले, सर्विस क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये सीखना है, वचन में ये बोलना। प्रैक्टिकल नॉलेज आपके अंदर रहना है। Amen. You know, it's not about coming on Sunday for retreat only. It's about taking this knowledge with you every single day. Yes. हर एक दिन ये ज्ञान आपके अंदर, ये बुद्धि आपके अंदर लेना है। Yes. हमें Yes. सो विश्वास के नजर में जब हम देखते हैं, हम पहले ऐलान करते हैं। Amen. When we speak it, we will see it. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Power touching another important, brother. तो कभी इसकी बात करें। Amen. So लोग सारा चुका हुआ, बोझ सारा निकल गया, यीशु के नाम द्वारा। और लोग मेरा चुका हुआ, पूरा निकल गया, यीशु के नाम द्वारा। Once again. लोग मेरा चुका हुआ, बोझ सारा निकल गया, यीशु के नाम द्वारा। Once again. और लोग मेरा चुका हुआ, बोझ सारा निकल गया, यीशु के नाम द्वारा। नया जीवन, और नया जीवन यीशु में, कृपा दया यीशु में, यीशु के नाम द्वारा। ओ नया जीवन यीशु में, कृपा दया यीशु में, यीशु के नाम द्वारा। हे आनंद ही आनंद है, मेरे यीशु के चरणों में। हालेलुया, आनंद ही आनंद है, मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप सारा निकल गया, यीशु के नाम द्वारा। से पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप सारा निकल गया, यीशु के नाम द्वारा। ओ नया जीवन यीशु में, कृपा दया यीशु में, यीशु के नाम द्वारा। ओ नया जीवन यीशु में, कृपा दया यीशु में, यीशु के नाम द्वारा। हे आनंद ही आनंद है, मेरे यीशु के चरणों में। Come on, smile. मेरे यीशु के चरणों में। Sing. आनंद ही आनंद है, मेरे यीशु के चरणों में। ओ आनंद ही आनंद है, मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही मेरे यीशु के चरणों में। Hallelujah. Hallelujah. You see, Jesus says the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Amen. Hallelujah. जो वचन यीशु मसीह हमारे साथ बात करता है, वो आत्मा है, वो जीवन है। So जब हम ये गाते हैं, तो सच्चाई में हम ये वचन हमारे मुंह में लेते हैं। Hallelujah. So when we declare the word of God through our singing, there is something happening inside of us. Amen. हालेलुया। ये सामर्थ प्रभु के वचन की हमारे शरीर में और इस एटमॉस्फेयर में आ जाता
പരിമളം വിളങ്ങുന്ന യേശു സ്വർഗീയ സായങ്ങളുമായി സ്തുതിക്കുന്നു രാജാവേ മസിയാ सृष्टि के मालिक तुम्ही हो सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो करते हैं तुझको सागर प्रणाम गाते हैं तेरे गुणगान सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो सारी सृष्टि को तेरा सहारा सारे संकट से हमको बचाना तेरे हाथों में जीवन हमारा है अपनी राहों में हमको चलाना सारे संसार को तेरा सहारा सारे संकट से हमको जीवन हमारा है अपनी राहों में हमको चलाना तेरे हाथों की रचना हम पर रहे तेरी करुणा तन मन धन हमारा तेरा है इस शैतान को छूने न देना हम हैं तेरे हाथों की रचना हम पर रहे तेरी करुणा
bless us with this house. We want to worship you, Lord. Yeshua. Yeshua.
Lord say there is a crown waiting for you. परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक मुकुट तैयार करके रखा है। मैंने तुम्हारे लिए एक मुकुट तैयार किया है जो मैं तुझे पहनाऊंगा।
See the Lord healing many people in distress. परमेश्वर और प्रभु को चंगाई दे रहा है. Especially see the Lord touching the stomach and the chest. परमेश्वर छू रहा है किसके पेट को, किसी की छाती को चंगाई दे रहा है. कोई तो घर में है जिसके छाती में दर्द हो रहा है, परमेश्वर तुझे चंगाई दे रहा है. यहाँ पर है this pain, even some problem with the lungs. The Lord is healing that problems with the lungs. Yes, Lord. Yes, Lord. Stomach problem. The Lord's healing. The power of God is coming upon your body. आपके शरीर में परमेश्वर का सामर्थ्य आ गया है. रहमत में हाथ लगा रहा. Spirit, we thank you for your presence in this place. Hallelujah. Skin allergies are getting healed. Skin allergies, I hear the Lord say skin allergies are getting healed right now. Skin problems, skin allergies are getting healed. आपके चमड़ी पर, आपके शरीर पर अगर कुछ भी एलर्जी था, कुछ भी स्किन का प्रॉब्लम था, परमेश्वर अभी चंगाई दे रहा है. Come on. Any kind of itching on the body. Oh, allergies. परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है. आपके बदन पर अगर कोई भी दाग है तो परमेश्वर निकाल रहा है. There is any stain, any blemish on your body, the Lord is removing it. Shaba, Rebo, Zeme, Rigemenda, Restore, Remedy. Those who are troubled, the Lord says, do not be troubled. शांत हो जाओ. परमेश्वर के मन के तूफान को कह रहा है, शांत हो जाओ. Is calming the storm in your mind. किसी के मन में इतना सारा तूफान है, स्ट्रेस है. शांत हो जाओ. Be still and know that I am God. शांत हो जाओ और जान लो कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, amen. That was and that is a beautiful moment in His presence.
हालेलुया, हालेलुया। सबका स्माइल्स, सब स्माइल करो, एक दूसरे से स्माइल करो। स्माइल इशारा। आमेन। आपकी स्माइल आपकी गवाही है। There is no greater testimony than this. Your smile is your testimony. आपका स्माइल, आपकी मुस्कुराहट एक गवाही है, परमेश्वर को महिमा देती है, क्योंकि आपके मुश्किलों के भीतर रहकर भी आप मुस्कुरा सकते हैं। हालेलुया। In the middle of your circumstances, you are still smiling, and that is your testimony, and that puts the devil to shame. शैतान लज्जित होता है जब तुम्हारी मुस्कुराहट वो देखता है। देखो, आपको लज्जित नहीं होना है, शैतान लज्जित होना है। आपको कभी भी लज्जित नहीं होना है। You are not to be ashamed of anything. It is the devil who has to be ashamed. Amen. Hallelujah. क्या आप समझ गए? It's the devil who has to be ashamed, because he's the one who has lost. Yes. You are not the loser. He's the loser. Yes. आप हारा नहीं है, शैतान हारा है। Yes. Yes. का amen loud होना चाहिए। Yes, the victory. का amen loud होना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. Amen. So the reason why your amens are not coming so loud, because God wants you to be established in the truth. Yes. हालेलुया। सच्चाई में आपको स्थिर बनना है, सच्चाई में। Amen. हालेलुया। Hallelujah. So let's go to the word. 2 Peter chapter 1 verse 3. उधर से हम शुरू करेंगे, because that's a very good thing. And then we have less time, so there's going to be a compact, power-packed sermon from the Lord today. Amen. Amen. Hallelujah. 2 Peter chapter 1 verse 3. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Amen. Praise the Lord. Wonderful. Hallelujah. Brother found the scripture and he read it and said, oh, he already know that scripture. Yes, we have already Thank you, studied to me. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Alright, 2 Peter chapter 1 verse 3. Okay? Yes. So I will read it, okay, in Hindi also. So, as His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. Yes, amen. क्योंकि उसके ऐश्वर्य सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हालेलुया। आमेन। सो हम देखते हैं कि जो कुछ हमें जरूरी है, हमें ऑलरेडी दिया गया है। जो कुछ हमारे जीवन के लिए जरूरी है, हमें ऑलरेडी दिया गया है। Amen. Whatever things that are pertaining to life and godliness, एक दैविक जीवन जीने के लिए जो कुछ चाहिए, जो कुछ जरूरी है, हमें ऑलरेडी दिया गया है। Amen. Everything has been given to us. This shows us that we don't have to depend on our people. We don't have to depend upon our bank account. We don't have to depend upon even our job as the source. Hallelujah. इसका मतलब है, अगर परमेश्वर ने हमको दिया है सब कुछ, तो हमें निर्भर नहीं रहना है किसी लोग पर, किसी हमारी नौकरी पर भी, बैंक अकाउंट पर भी, किसी पर भी हमको निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा सोता है। He is the source. Amen. In fact, when you see the word Abba, इब्रानी भाषा पिता का मतलब अब्बा होता है। And when you see the word Abba,
but you only get it through the knowledge of our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. हालेलुया। प्रभु के ज्ञान से ही हमें सब कुछ मिल जाता है। सो पहला ये इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि अगर हमको परमेश्वर के अधिकार में आगे बढ़ना है, ओके, हमारे ब्लेसिंग्स में आगे बढ़ना है, तो हमको पहला ये जानना है कि वचन में क्या लिखा है। Amen. Correct. You have to know what is written. Correct. If you don't know what is written about you, about the Lord, about you especially in the word, आपके बारे में जो वचन में लिखा है, अगर आप नहीं जानते तो ही आप खो जाएंगे। You will only be lost. People are only lost because they don't have the knowledge. The lack of knowledge, people are perishing. क्यों लोगों का नाश होता है? क्योंकि वो नहीं जानते। So आपको जानना जरूरी है। Everything that you have is already given to you, but you get it only through the knowledge of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. उसकी ज्ञान में हमको सब कुछ मिलता है। So it's always important to know the word of God. It is important to know. Hallelujah. It's important to know that God loves you. आज अगर मैं आपको इतना ही बोलूं और आप अगर आज इतना ही जान ले कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो काफी है आपके लिए। If only you will know that God loves you, I think that will be enough for you to sustain you. परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और जब मैं बोलती हूँ कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, ये साधारण व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता, ये साधारण इंसान नहीं है, ये परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। He is the creator of the universe, जिसने अपने वचन के द्वारा सब कुछ बनाया है, रचाया है। He created everything. In fact, you have to know this. आपको ये जानना है कि Psalms 139 में लिखा है आपके बारे में, वहां पर लिखा है, is written about you that you are fearfully and wonderfully made. हालेलुया। आपको कितनी केयर लेकर परमेश्वर ने आपके माँ के वूम ने आपको बनाया है। हालेलुया। इतना सुंदर आपको बनाया है। He knows everything about you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So this is the first thing that you must know, that God loves you, and you have to know what is written in the word of God. Hallelujah. You have to know what is written in the word of God, because the word of God is your guarantee. Hallelujah. यही है आपका सब कुछ जो आपके लिए है, वो सब कुछ यहाँ पर लिखा है। And you have to know it. Amen. आपको जानना है, आपको जानना है। So वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जब वो when he was growing up, Jesus was growing up, he knew the scriptures, वो scriptures को जानता था, क्योंकि परमेश्वर ने यहूदी लोगों को, सब लोगों को बताया था। God had already spoken to the people. You have to know the word. Okay, so in the book of Proverbs it says that, my son, do not let my words get away from your eyes. Do not let it depart from your eyes. आप मेरा वचन आपके आंखों से ओट ना होने देना। हालेलुया। अपने हृदय में उसको बसाकर रखना। क्या? वचन। बोलो वचन। You have to know the word. Word. बोलो word. वचन जानना जरूरी है। Amen. Hallelujah. So you see, we always talk about that God has given us the power, we have this and we have that. But many times we know we have the power, but we don't know how to activate that power. Power है, लेकिन power को activate करना जरूरी है। Amen? You have to know. अगर यहाँ पर ये lights नहीं होती, okay, ये करंट को अब हम स्विच ऑन नहीं करते, तो यहाँ पर एसी नहीं आती, वो लाइट्स नहीं आती, आपको स्विच ऑन करना है। सो करंट वाज देयर, बट यू हैड टू स्विच इट ऑन। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर ने हमको सब कुछ दिया है, लेकिन वो एक्टिवेट करने के लिए आपके हाथों में रहता है। आमेन। सो देयर आर टू थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड, मेन थिंग दैट आर रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द पावर ऑफ गॉड इन योर लाइफ। दो चीज जरूरी है आपके जीवन में परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर के ब्लेसिंग्स को एक्टिवेट करने के लिए। और फर्स्ट थिंग इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। And the second thing is prayer. Amen. So it is like two wings of a bird. Without these two wings, the bird will not be able to fly. जैसे कि
एक पक्षी, you just think an eagle, okay? If you are called to be an eagle, अगर परमेश्वर कहता है आप उखाड़ों के समान आपको उड़ना है, तो आपको 2 पंख लेकर उड़ना है, और एक है वचन और दूसरा है प्रार्थना. Hallelujah. So many people they pray but they don't have the word when they are praying, and so there is not much power in your prayer because you don't know what is written in the word of God. जब आप प्रार्थना करते हैं वचन में क्या लिखा है आप नहीं जानते हैं, इसलिए लोगों का प्रार्थना सामर्थ्य नहीं होता है क्योंकि उनमें वचन नहीं है. हालेलुया. And then people have the word but they do not pray. हाँ, वचन है थोड़े लोगों के पास लेकिन वो प्रार्थना नहीं करते. So you cannot fly on one wing. आप सिर्फ एक ही पंख को लेकर उड़ नहीं सकेंगे. So the first thing that you require to do is to have the knowledge of the scripture. You have to know the word of God. बाइबल क्यों दिया गया है, परमेश्वर ने क्यों दिया गया है? You see in Joshua chapter 1 verse 8 it says, meditate on the word. Hallelujah. It says this book of the law. उस समय लॉ था, उस समय नियम था, लेकिन अभी वो नियम को पूरा करके परमेश्वर ने अपना वचन हमको दिया है. Hallelujah. So it's in this book, बोलो ये वचन, this book of the law shall not depart out of your mouth. Praise the Lord. Hallelujah. It shall not depart out of your mouth. आपके मुंह से अलग ना करना, आपके मुंह में रखना है ये वचन. Hallelujah. It shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night. उसके ऊपर मनन करना है रात और दिन, दिन और रात. Hallelujah. And to observe to do all that is written in it. Hallelujah. So पहला वचन जरूरी है आपके लिए, क्योंकि जो आपके मन में है वो आप बात करेंगे. And you see whatever you speak is very powerful. Hallelujah. जो आप बात करते हैं बहुत important है. So अगर आपके अंदर वचन नहीं है तो जो कुछ संसार में है वो आप बात करेंगे. अगर आप वचन पर ध्यान नहीं लगाएंगे तो आप संसार में जो है उसके ऊपर ध्यान लगाएंगे. हालेलुया. How many of you want to live a powerful life? Hallelujah. Powerful life. सामर्थ्य जीवन. बोलो सामर्थ्य जीवन. सामर्थ्य जीवन इसका मतलब है कि शैतान जब आपको परेशान करता है आप परेशान नहीं होंगे. सामर्थ्य जीवन ऐसा है कि जब आप कंफ्यूजन में रहते हैं आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, आप जानेंगे क्या करना है. सामर्थ्य जीवन ये है कि आपको डायरेक्शंस दिया जाता है और आप डायरेक्शंस को सुन सकेंगे जो परमेश्वर आपको दिखाता है. हालेलुया. This is a powerful life when you can listen to the directions of the Lord. The Bible says the steps of a good man are ordered by the Lord. परमेश्वर आपके पैरों को वो steps को वो आके दिखाता है कहाँ जाएगा. This is a powerful life when the rest of the world is talking negative, you are still talking positive. This is a powerful life. जो सारे लोग निराशा की बात कर रहे हैं आप आशा की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं आपके भीतर कौन है, आप जानते हैं आपके बारे में क्या लिखा है. हालेलुया. और परमेश्वर का वचन सच है. Amen. This is a powerful life. ये सामर्थ्य जीवन है जब आपके शरीर में आपके भावनाओं में बहुत ही चिंता आती है, बहुत ही बीमारी होती है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि मैं इस बीमारी में नहीं रहूंगा, मैं बाहर आ जाऊंगा. Hallelujah. I'm coming out of this sickness, I'm coming out of this darkness, and you say it and you do come out with the power of the Holy Spirit. Hallelujah. आत्मा की शक्ति और सामर्थ, यही पावरफुल जीवन परमेश्वर ने हर एक को जीने के लिए दिया है. Hallelujah. The problem with us is we are not living that kind of a life which God wants us to live. हम सोचते हैं कि एक पावरफुल जीवन ऐसा है कि बहुत पैसा होना, बहुत अमीर होना. We think that having a lot of money in this world it's going to make you a powerful person. No, my dear, it doesn't work like that. Having a lot of things, having a lot of stuff does not make you a powerful person. But if you have Jesus Christ with you, अगर यीशु मसीह आपके पास है, आप एक सामर्थ्य जीवन आत्मा में जीते हैं. Hallelujah. So then you become a powerful person because now you have
डायरेक्शंस देता है, हालेलुया, आपको राह दिखाता है, आमेन। So he wants every one of us to live a powerful life, hallelujah. So we are living actually the half the life, half the life most of the time. How it is in John 10 verse 10, it says that the thief comes to kill, to steal and to destroy. I came to give you Wait. Okay, यूहन्ना का 10 चोर आता है चोरी करने के लिए, घात और हत्या करने के लिए, लेकिन ये यहाँ पर खत्म नहीं होता है. It's not over here, but you know what let's complete it. Come on. The thief comes to kill, to steal, and to destroy. But I have come that you may have life and life in fullness. Hallelujah. चोर आता है चोरी करने के लिए, घात और हत्या करने के लिए, लेकिन मैं आया हूँ. मैं यहाँ, हालेलुया, मैं आया हूँ. मैं आया हूँ आपको जीवन देने के लिए और भरपूरी का जीवन देने के लिए. हालेलुया. जोर से बोलो, भरपूरी, बोलो भरपूरी. So the thing is that when we come to church, we shout like this. Be excited for the Lord. Thank you, brother. Clap hands for talking. Yeah, so we excited, but जब कलीसिया में आते हैं हम शाउट करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हैं, हालेलुया बोलते हैं, लेकिन जब घर जाते हैं कुछ होता है, हम कहते हैं अटैक है, मुझे शैतान अटैक करता है, मुझे शैतान अटैक करता है. क्या बात करते हैं आप? क्या पूछो साइड वाले को, आप क्या बात करते हैं? Devil attack, devil attack, it is this surely devil attack. So बार-बार हम ये जॉन 10:10 का फर्स्ट पार्ट को कोट करते हैं. चोर आया चोरी करने के लिए. This is surely the work of the devil. This is surely the work of the devil. हम जानते हैं, लेकिन क्या आप सेकंड पार्ट जानते हैं? क्या आप सेकंड पार्ट जानते हैं? सेकंड पार्ट क्या है? लेकिन यीशु आया है मुझे जीवन देने के लिए. हालेलुया, हालेलुया, भरपूरी का जीवन देने के लिए. Amen. So वचन जानना जरूरी है. So if you don't know the full word, you will only quote half the word. आपको फुल को जानना है. Amen. इसलिए कलीसिया में आना जरूरी है. इसलिए वचन में पढ़ना जरूरी है. अगर आपको सामर्थ्य जीवन जीना है, hallelujah, if you want to live a powerful life, you need to come. You need to read the word. Hallelujah. हम क्या कहते हैं? अरे ये वचन इतना बाइबल इतना पवित्र है, वचन इतना पवित्र है, ये वचन करके वो उधर वो कबर्ड में डाल देते हैं. We kiss the Bible and say, oh, such a holy book, let's keep it inside the cupboard and lock it up. थोड़े लोग ऐसे भी करते हैं, बाइबल को खोलते हैं, उधर एक कैंडल लगाते हैं, नहीं तो एक दिया जलाते हैं, saying it's a holy book. So जैसे कि खोलेगा तो उसमें से सामर्थ आ जाएगी, मेरे अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी. It's like you keep a plate of food before you and you say, oh, I'm satisfied looking at you. खाना रखा, बिरयानी रखा सामने, भूख लगी है लेकिन सामने रखा, आपको देखकर ही मेरा पेट भर गया. ऐसा होता है क्या? खाना रखा है तो खाना है, खा लो, बोलो खा लो, आपको खाना है. So Jeremiah says, I found your words and I did eat them. Hallelujah. Jeremiah कहता है 15:16 में, मुझे तेरा वचन मिल गया और मैंने तेरा वचन को खाया. Hallelujah. So you got to eat it, and when you eat it, just as you eat your food and it goes inside you, it's going to cause strength to come into you. Amen. Hallelujah. So you cannot miss a single day without your spiritual food. Amen. So आपको जानना है वचन में क्या लिखा है. Hallelujah. So मत्ती का 4 में लिखा है. It's written in Matthew. Okay. Matthew chapter 4, and same thing is written in Luke chapter 4. Okay.
But I want to read to you in, from Luke chapter 4. Okay? In Luke chapter 4, it says that Jesus, being filled with the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, being tempted for 40 days by the devil. And in those days he ate nothing, and afterwards when they had ended, he was hungry. And the devil said to him, If you are the Son of God, command this stone to become bread. But Jesus answered him, saying, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word of God. Amen. Hallelujah. हालेलुया। सो यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गया, जैसे कि उसके ऊपर पवित्र आत्मा आ गया, जॉर्डन नदी में वो बपतिस्मा लिया और उठ गया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ गया, पवित्र आत्मा ने उसको रेगिस्तान में लेकर चला गया और वहां पर वो उपवास करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए चला गया था। और जब उसका फास्टिंग और ये उपवास उसका खत्म हो गया, तब शैतान उसको टेम्पटेशन डालने के लिए आ गया। शैतान उसके पास है, जैसे कि शैतान आपके पास आता है। अगर यीशु मसीह के पास आया तो आपके पास भी आएगा। क्या करने के लिए? चुराने के लिए। क्या करने के लिए? टेम्पटेशन में डालने के लिए। हालेलुया। आएगा ही, वो आएगा ही। ओके। लेकिन जब वो आता है हमको चतुर रहना है। It says in 1 Peter chapter 5 verse 8 that you have to be sober, be vigilant. हालेलुया। हमको अलर्ट रहना है, हमको सावधान रहना है, क्योंकि हमारा दुश्मन शैतान हमारे ओर आता है और हमको क्या करने को आता है? खाने को आता है। He comes to devour us. He comes to finish us. Okay? We have to be alert. Say be alert. हालेलुया। So शैतान यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह ने उसको कहा, ओके? शैतान ने उसको कहा। So शैतान जब आपके पास आता है वो कुछ कहता है। So Satan also comes to you with words. Yes. He also comes to you with words, and words can come through Instagram, words can come through WhatsApp, words can come through Facebook. शब्दों के द्वारा आता है, शायद सोशल मीडिया के द्वारा आ जाएगा, शायद आपके दोस्तों के द्वारा आ जाएगा words. And when words are spoken to you, you hear, you see these things, आपके सोच में आ जाता है। It comes into your thoughts. That's why it's important to keep the word of God in your mind. अब वो वचन हमेशा आप वचन पर मनन करना है। Do you realize how important it is to read the word? Hallelujah. वचन जानना जरूरी है। अगर वचन में आप नहीं जाएंगे तो आप खो जाएंगे। You're going to be lost. Even if you think that one day I will not read the word, one day I will not think about the word, that one day will be the day the enemy will come after you. Hallelujah. You remember how King David, जब राजा दाऊद राजा जब उसको वहां पर युद्ध को जाने वाला था, वो युद्ध को नहीं गया। You know, he did not go to battle, but he took a holiday. And when he took a holiday from the battle, he stayed at home and he went up on the terrace, and his mind was not connecting to God because he was just enjoying himself. He did not stay connected. और जब वो connected नहीं रहा तो उसके आगे एक औरत पर गिरा. His eyes fell upon a woman and he lusted after her. उसके मन में उस औरत के बारे में अभिलाषा हो गया. He started getting tempted towards that woman called Bathsheba. और बाद में आप जानते हैं क्या हो गया उसका. He fell into that temptation. Why? Because he was not alert. वो सावधान नहीं था. वो connected उस दिन नहीं था. Hallelujah. One day, even if you're not connected, these things will come to you. That's why you have to know you cannot win the enemy. You cannot win over the enemy by your own flesh. You have to only win it by the Spirit of God. Amen. Hallelujah. सिर्फ उसके द्वारा आप सब कुछ जीत सकते हैं. Amen. Hallelujah. So शैतान यीशु मसीह के पास आया और शब्दों के द्वारा आया और उसने बोला कि देखो ये पत्थर है, आपको भूख लगी है तो ये पत्थर को रोटी को बनाओ और आप खा लो. So यीशु मसीह जानता था कि वो उसको टेम्पटेशंस में डालना चाहता था. उसको he was tempting him to do something that was before time, and that was not the proper way to do it. ये सही तरीका नहीं था पावर को इस्तेमाल करने का. यीशु मसीह जानता था. Jesus knew this was not the right way to use the power. The devil was coming to him, deceiving him, but he was alert.
हालेलुया। और उन्होंने कहा इट इज रिटन, लिखा है, बोलो लिखा है, बोलो लिखा है। उन्होंने कहा लिखा है कि मनुष्य सिर्फ रोटी के द्वारा नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा जिएगा। हालेलुया। Man shall not live by bread alone but by every word that comes from the mouth of God. हालेलुया। तो आपका जीवन सिर्फ रोटी पर नहीं, आपका जीवन सिर्फ आपके पैसों पर नहीं, आपका जीवन परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है। हालेलुया। और ये लिखा है, ये लिखा है। And because Jesus knew that, that's why Jesus could say it. हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह वो कह पाया क्योंकि वो जानता था लिखा है। और हर एक समय शैतान उसके पास शब्दों के द्वारा आया, ये करो वो करो बोला, यीशु मसीह ने उसको वचन के द्वारा हराया है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। Come on, because you have to know what is written about you. You have to know what God says about you. Hallelujah. Amen. Amen. So you see, Jesus when he already knew the word, but then he had gone to do something. वो वहाँ पर कुछ करने को गया था। क्या करने को गया था? वो प्रार्थना करने को गया था। बोलो प्रार्थना। वो प्रार्थना करने को गया था। You know, and then when he finished, so he had the word and he had prayer. Say word and prayer. Vachan and pratna. Hallelujah. So you see, then it says in Luke chapter 4. In Luke chapter 4, it says in verse 14. Then Jesus returned in the power of the Spirit in Galilee, and news of him went out throughout all the surrounding region. Amen. Now I want you to stand up. Lift up your hands, brother. Thank you, Lord. Jesus returned. यीशु मसीह वापस आ गया। कैसे आ गया? He came with the power of the Spirit. परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ को लेकर वो वापस आ गया। Hallelujah. So you need the word and you need prayer. वचन के बगैर, अगर आप वचन नहीं जानते और सिर्फ प्रार्थना करते हैं, आपके प्रार्थना में सामर्थ नहीं होगी, क्योंकि आप नहीं जानते परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके लिए। You don't know what is the will of God for your life if you don't know the word of God. Hallelujah. Hallelujah. You will not know what is the will of God because the word of God is the will of God for you. Amen. परमेश्वर का वचन आपके लिए परमेश्वर की राय है, परमेश्वर की खुशी है, परमेश्वर का वचन। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने आपके लिए अच्छा भविष्य लिखा है। Hallelujah. The word says that God loves you. The word says that there is a good future waiting for you. The word says that Jesus wants to heal you. He is your healer. The word says that Jesus is your deliverer. यीशु मसीह आपका छुटकारा देने वाला है, आपका उद्धार करता है, आपको चंगाई देने वाला है कि वो तुझसे प्यार करता है। वचन में लिखा है, आपको जानना है, क्योंकि जब शैतान आता है सारे ये सोचों को लेकर आपको निराशा में डालने के लिए, आप जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है। Hallelujah. So all things pertaining to life and godliness have been given unto us through the knowledge of Jesus Christ. जो कुछ हमारे जीवन के लिए जरूरी है, जो कुछ हमारे लिए एक दैविक जीवन जीने के लिए जरूरी है, वो सब कुछ है, लेकिन वो सिर्फ मिल जाता है यीशु मसीह के ज्ञान के द्वारा। Hallelujah. So if it is there, it has to be activated. If it's in your account, you have to withdraw it. अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, लेकिन आप विथड्रॉ नहीं करते, वो आप पैसा यूज नहीं कर सकते हैं। कितना भी करोड़ पैसा है आपके पास, लेकिन अगर आप वो विथड्रॉ नहीं करते, तो आपको यूज करने को नहीं मिलता है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर ने सारे प्रॉमिसेस आपके लिए रखे हैं, लेकिन अगर आप नहीं जानते और अगर आप प्रार्थना में नहीं बढ़ते, तो आप सामर्थ में नहीं बढ़ेंगे। Amen. You are a powerful people. आप सामर्थी लोग हैं, आप सामर्थी लोग हैं, आप सामर्थी लोग हैं। You are powerful people. You are not losers. Thank you, Jesus. You are not losers. The devil is a loser. Yes. You will never lose. Yes.
have the victory. You will never lose. Lord Jesus Christ. परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको विजय दिया है. Amen. You will never lose. Hallelujah. हालेलुया. वचन में क्या लिखा है? अगर आप जानेंगे तो आप कभी भी खो नहीं जाएंगे. Yes. जब डर आता है, एंजाइटी आ जाती है, परमेश्वर कहता है किसी बात की चिंता न करना. वो मेरे Philippians 4:6 says that do not be anxious about anything. everything prayer supplication. Nothing. Do not be anxious about anything, but in everything, in prayer and supplication, let your request be made known to God. Amen. किसी बात की चिंता ना करना, लेकिन हर एक बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा सब कुछ उसको बता देना. हालेलुया. और वो भी धन्यवाद के साथ. Yes. See, can I quote that for you? Philippians 4:6. Do not be anxious about anything, but in everything, in prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of God that passes all understanding shall guard your heart. Amen. Hallelujah. Hallelujah. किसी बात की चिंता न करना. वो तेरे साथ है. हालेलुया. और सारे प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ प्रभु को बता देना. और वो शांति, वो समाधान, वो शालोम आपके हृदय को गार्ड करेगा, सुरक्षित रखेगा आपके हृदय को. हालेलुया. हृदय को सुरक्षित रखेगा. Amen. Hallelujah. So the way to activate your power is to first know the word of God, and second thing, also grow in every day connecting yourself through prayer. Hallelujah. प्रार्थना में इतनी सामर्थ है. Amen. Hallelujah. अगर आपका मन निराश है, so yesterday I was meditating on this one word in Psalms 34 verse 5. It says, they looked unto him and they were radiant and their faces were not ashamed. हालेलुया. उन लोगों ने उनके ऊपर नजर डाली और उनका चेहरा चमक उठा और वो कभी लज्जित नहीं हुए. जो उसको देखते हैं वो हमेशा उनका चेहरा वो रेडिएंट हो जाता है, चमकता है. हालेलुया. जब उसको देखते हैं. Amen. So prayer, my dear, because I'm telling you this, it's a small thing that I had to tell you today. But prayer is not only about asking. If it's only about asking, it will do nothing to you. Jeremiah 33:3 says, Call to me. Call unto me and I will Answer you. But it doesn't end there. More power. It says, Jeremiah 33:3 says, मुझे पुकारो मैं तुझे मैं तेरा सुनूंगा. Okay? Call unto me and I will answer you and show you great and mighty things that you don't know. Yes. Hallelujah. Amen. मुझे पुकारो मैं तेरा सुनूंगा और मैं तुझे दिखा दूंगा बड़े-बड़े चीज, बड़े-बड़े वस्तु जो मैंने तुम्हारे लिए रखी है. Hallelujah. That's how you say that scripture. Call unto me, I will answer you and I will show you. So prayer is not only about asking, because if you ask you will get, but there is something more to that. There is seeking and there is knocking. So there are levels to it which I cannot talk about today. But I'm telling you, it's not just about asking, it's सिर्फ मांगने का नहीं, मुझे ये दो वो दो. उसको देखो और आपका चेहरा चमक उठेगा. हालेलुया. और आप कभी भी लज्जित नहीं होगे. कभी भी लज्जित नहीं होगे. Amen. Amen. The word that I want to just read to you before I wind up. Isaiah chapter 40. Please remain standing. I'll read that to you. Amen. We will wind up with that. Isaiah chapter 40. ये सब जानते हैं आप, but I will just read that. In verse 28, it says, have you not known, have you not heard, the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, neither faints nor is weary, his understanding is unsearchable. Brother, पढ़िए वो. क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर है, पृथ्वी का सृजनहारा है, वो कभी ना थकता है, वो कभी ना समित होता है, वो कभी ना निराश होता है. परमेश्वर जिन्होंने पूरी सृष्टि को रचा
है वो कभी ना थकता है, वो कभी ना निराश होता है, वो कभी ना लज्जित होता है, वो कभी ना डिप्रेशन में जाता है, वो कभी ना एंजाइटी में जाता है, वो कभी ना डरता है। हालेलुया। वो जो सनातन परमेश्वर है, he is the everlasting God, he is the creator of the universe. He never gets tired, he never gets weary. Hallelujah. Listen to this, okay? Then the next one says in verse 29, he says he gives power to the weak, and to those who have no might he increases the strength. Hallelujah. Hallelujah. वो निर्बल को सामर्थ देता, बल देता। Read brother. वो थके हुए को बल देता है। मेरे साथ बोलो, वो थके हुए को बल देता है। I don't care what it is about your life and you are tired of it, you are sick of it, but God says I am going to strengthen you. I am going to strengthen you. Hallelujah. मैं तुझे बल देता हूँ, चाहे आप कितना भी थक गए हैं। अरे ये मेरा आदमी जो है ये मुझे तंग कर रहा है, मैं थक गई हूँ। सिस्टर, आपको परमेश्वर बल देता है। Hallelujah. You may be tired at your workplace. The people may not be appreciating you. You may be just, so tired. आप थक गए हैं आपका जॉब के, आपका जो जहाँ पर आप नौकरी करते हैं वहाँ लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं और आप थक गए हैं और आपको मन में आता है कि मैं छोड़ दूँ ये काम क्योंकि कोई भी मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, मैं थका। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे बल देता हूँ। I give you strength. Hallelujah. Then read forward, brother. शक्तिहीन लोगों को, जिसको शक्ति नहीं है, वो सामर्थ देता है। हालेलुया। वो सामर्थ देता है। आमेन। हर बार जब हम यहाँ आते हैं ऐसा लगता है नहीं कर सकेंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी सामर्थ हूँ, मैं तुझे सामर्थ देता हूँ। I am the one who is going to strengthen you because I called you, I will be with you all the days of your life. मैंने तुझे बुलाया है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तुम्हारी पूरी जिंदगी भर, मैं तुझे बल दूंगा। हालेलुया। सो जो शक्तिहीन लोग हैं, जिसको शक्ति नहीं है, परमेश्वर उनको ताकत देता है। हालेलुया। And then it says even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. तरुण तो थकते हैं, तरुण तो थकते हैं। The youth, young people, वो थकते हैं और सहित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। जवान लोग nowadays, young people go to the gym, they do abs and all those muscles and all that, लेकिन बाइबल कहता है वो भी गिर जाएंगे। कितना भी आप सोचो, आपकी शारीरिक ताकत नहीं रह सकती हमेशा। It will not remain forever. It's good to build up your body, but if you have not built up your inner man, you're still going to fall. You're still going to fall. Hello? आपका भीतर का मनुष्य आपने ठीक नहीं किया, आप बाहर कितना भी करो गिर जाएंगे। सो तरुण लोग गिर जाएंगे, but those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. नया बल प्राप्त करेंगे। उखाबों की नहीं उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और समित न होंगे। वो चलेंगे और थकित न होंगे, वो दौड़ेंगे और समित न होंगे। They will run and not be weary. They shall walk and not faint. Who? They that wait upon the Lord. Wait. They that wait upon the Lord. जो प्रार्थना में रहते हैं, जो परमेश्वर के पर निर्भर होते हैं, those who depend on the Lord, those who wait on the Lord. I must say, what does it mean to wait on the Lord? ये क्या बात है waiting on the Lord? परमेश्वर की बात जो है ये क्या है? मैं पवित्र आत्मा से पूछने लगी. I started asking the Lord, and I didn't want to Google this all. I want the Holy Spirit to answer me. So the Holy Spirit said, when you depend on me, Amen. If you depend on me, then I will renew your strength. Hallelujah. You depend on me for everything. Whether you are working, whether you are cooking, जब आप खाना पकाते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, मुझ पर निर्भर रहना.
You wait on me for everything, for your directions, for your life, for your decisions, for your life. आपके लाइफ के बारे में जो निर्णय लेना है, you depend on me. मुझ पर निर्भर रहो. Come to me, ask me the direction. Come to me. That's called waiting on the Lord. So आप प्रार्थना के द्वारा जब आप उसके पास आते हैं, you are waiting on Him. आप उसके ऊपर निर्भर रहते हैं. उसकी बात जो है, you are waiting on God. Lord, I don't know what to do with my life right now, but I know that you are with me. मैं जानती हूँ कि आप मेरे साथ हैं. मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं. मेरे काम के बारे में, मेरे घर के बारे में, परिवार के बारे में, मेरे नौकरी के बारे में, मेरे बिजनेस के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन परमेश्वर मैं जानता हूं तो मेरे साथ है. And I will depend on you. Hallelujah. I will depend on you. कभी-कभी ऐसा लगता है, मन भी नहीं लगता है, अब बाइबल पढ़ने का मन नहीं लगता है, फिर भी आप उसके साथ बात करो और उसको कहो कि मुझे बाइबल पढ़ते समय ये होता है, वो होता है. आप उसको बताओ. You tell him, don't just give up like that. अब give up नहीं करना. बाइबल पढ़ते समय अगर पढ़ने को नहीं होता तो don't give up. Say, Lord, I want to read, but I will talk to you and I will depend upon you. Hallelujah. Life के कोई questions आपको है तो उसके ऊपर निर्भर रहना. And this is called waiting on the Lord. Telling Him about every single decision of your life. Hallelujah. Every single thing. जब आपका इनकम आता है आपके हाथ में तो इसको लेकर मैं क्या करूँ, कहाँ ऐसा एक्सपेंडिचर करो. This is also called waiting on the Lord. You wait on the Lord. Amazon पर कुछ आया, मिंत्रा पर कुछ आया, मीशो पर कुछ आया, पैसा हाथ में है, चलो एक्सपेंडिचर करेंगे, चलो ये put it in the cart, put it in the cart. ऑनलाइन शॉपर्स आप जानते हैं बहुत लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और ये मेरे लिए I need you. Sometimes what you think that you need may not be the thing that you need. It may just be something that you compare yourself with somebody else on Insta or Facebook wearing the same thing, wearing the same shoes, wearing the same makeup. You want that because you saw it there, but it may not be your necessity. It may be a luxury and you may just want it. हालेलुया. इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आपको ऐसे अच्छी चीज में, वो चाहता है, आमेन. लेकिन सब कुछ उसको पूछ कर करेंगे तो आप बहुत ही उसके प्यार में बढ़ेंगे, उसके स्ट्रेंथ में बढ़ेंगे, उसके बल में बढ़ेंगे. हालेलुया. You're going to grow in this strength. God doesn't want you to live a compromised life, a half life. He wants you to live a powerful life. हालेलुया. हालेलुया. वो चाहता है कि आप एक सामर्थ्य जीवन जिए. Hallelujah. Amen. So you're going to mount up with wings like eagles. अब उकाबों की तरह आप उड़ेंगे. Amen. See, this thing came to me. When you have a mountain before you, आपके सामने पर्वत है, आप विश्वास है तो पर्वत को कह सकते हैं मेरे सामने जाओ, right? और वो चले जाएगा, right? You can command the mountain to go, it will go, Jesus said. But how about if you fly like an eagle above the mountains? The mountains, you don't have to command them to go. Mountains will become very small to you. अगर आप उड़ेंगे उकाबों की तरह, आप लोग समझ में नहीं आया, अगर आप उड़ेंगे तो like eagles, अगर आप ऊंचे उड़ेंगे तो पर्वतों के ऊपर आप उड़ेंगे और पर्वत बहुत ही छोटा दिखेगा. तो पर्वतों की आपको परवाह नहीं होगी. Those mountains are not going to be a trouble anymore to you. You wait and see the things that are troubling you today. जो चीज आपको आज तंग कर रहे हैं, थोड़े दिन के बाद देखो आप जैसे उड़ेंगे ना, वो सारी चीजें इतनी छोटी होंगी. Everything that you're worried about today, they're going to be so small because you're going to be up there. Yes, Lord. Hallelujah. Praise you. Hallelujah. Garuda sarke udu. Yeah, can you spread your wings? The word and prayer, come on, in action. Deva chashakte udu ya. Kaiye mere saath. Garuda sarke udu ya. Deva chashakte udu ya.
परमेश्वर आज एक बहुत ही सिंपल बात किया है आपके साथ। वचन जानना जरूरी है और प्रार्थना में बढ़ना जरूरी है। हालेलुया। प्रार्थना वचन के साथ अगर करेंगे तो आपका प्रार्थना सामर्थी होगा। हालेलुया। और आप ऊंचे स्थानों में उड़ जाएंगे। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरे आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरे आत्मा के द्वारा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर आत्मा के द्वारा। और ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा। यस, एक दिन जो आप आपके सामने देखते हैं, आपके सारे चैलेंजेस, आपके सारे जो प्रॉब्लम है, ये सब चले जाएंगे। ये ऑटोमेटिक नहीं जाएंगे, ये आप सब कुछ हराएंगे। You are going to put all those things down because you are going to be up. आप ऊपर जाएंगे, आप ऊपर उकाबों की तरह उड़ेंगे। अगर आपके पास ये दो चीज है, वचन है और प्रार्थना है। हालेलुया। आमेन। आमेन। आंखें बंद करो। I want people to come in the front just for a little while, just this few moments. आगे आ जाओ और आपका जीवन परमेश्वर को समर्पण करो। शायद आप वचन नहीं पढ़ते थे। Maybe you have not been reading the word. Maybe you have not been praying enough. So prayer is not just about asking. It's about staying connected to the Lord. Amen. उसके साथ संगति रखना जरूरी है। उसके वचन पर मनन करना जरूरी है। अगर आपने उसके वचन पर मनन नहीं किया, इसलिए आप निराशा में आ जाते हैं। That's why you get discouraged. You tell the Lord today Lord fill me with your joy. मुझे आपके आनंद में भर दे परमेश्वर। मैं जानता हूँ कि शैतान आया है चोरी करने के लिए, घात और हत्या करने के लिए, लेकिन परमेश्वर तू आया है मुझे जीवन देने के लिए, भरपूरी का जीवन देने के लिए। You have come that I may have life and life in fullness. Hallelujah. 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 Come on, just open your hands and tell the Lord, मेरे जीवन को बदल दे परमेश्वर, और भी तेरे वचन में और भी तेरे प्रार्थना के जीवन में मुझे और भी गहराई में लेके चल परमेश्वर। Oh yes, my God. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Come on, tell the Lord to speak to me. ये थोड़ा सा पल उसको बताइए, अपने हृदय का बात बताइए। Tell him, I want to be more stronger. मुझे बढ़ना है आपके प्यार में, आपके सामर्थ्य में मुझे बढ़ना है। तू मेरी सामर्थ्य है, तू मेरा बल है। तू मेरा बल, तू मेरी डाल, यीशु तू ही मेरी चट्टान। आंधी हो या हो तूफान,
परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। आज हम जानते हैं परमेश्वर की सब कुछ तूने हमको दिया है। हालेलुया। मेरे साथ ये प्रार्थना को दोहराओ। परमेश्वर पिता, तेरा वचन सामर्थी है, शक्तिशाली है। तेरा वचन मेरा जीवन है। पिता, आज के दिन जो तूने मुझे सिखाया है वो मेरे हृदय में मुझे रखने दो। तेरा वचन मेरे मन में, तेरा वचन मेरे आंखों में, तेरा वचन मेरे होठों पे, तेरा वचन मेरे हृदय में रहने दो परमेश्वर। और तेरे साथ मेरी संगति और भी बढ़ाओ परमेश्वर, ताकि मैं एक विजय का जीवन जी सकूं, क्योंकि तूने मुझे ऑलरेडी सब कुछ दिया है। हालेलुया। यीशु के नाम में आमेन, आमेन, हालेलुया। नाउ क्लैप योर हैंड्स। थैंक यू जीसस। आप बैठ जा सकते हैं। जो बॉर्न अगेन है, प्रभु भोजन है आज, सो ओके, go behind and eat the snacks. Somebody can go behind and eat the snacks. Shall we give directions for them? Can you do that? Yeah. So, जो offerings जिसको परमेश्वर के घर के लिए दान देना है, वो प्लीज आप खुशी से परमेश्वर के राज्य में आप आपके बीच डालो। So, जो कोई 15 अगस्त को आए थे, मैं thank you both you, those who have come for fasting and prayer on the 15th of August over here. Okay, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि सारा हमारा कर्जा ऑलरेडी हो गया। Amen. Everything that we needed, God already gave it to us. So praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Jesus. अब प्रार्थना करेंगे। I know this for very sure that there is an impartation that has come upon every person who has come. Please listen carefully. Every person who comes to this ministry and those who are blessed by this ministry, I know there is an impartation that has come upon them. परमेश्वर की सामर्थ्य impartation आपको आया है। क्या कैसा impartation? I see it. मैं ये आत्मा में देखती हूँ। हमेशा परमेश्वर ने हमारी जरूरतों को ऑलवेज पूरी किया है। लिसन, हमको कभी किसी के पास जाकर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी भी उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ी है इस मिनिस्ट्री को। लिसन केयरफुली, कभी भी उधार लेकर हम इस हॉल का भाड़ा नहीं दिया, कभी भी। 21 साल के ऊपर अभी 22 साल हो गए मिनिस्ट्री में, कभी भी उधार लेकर एक भाड़ा नहीं दिया इस हॉल का, और अभी मार्का में भी करते उस हॉल का भी उधार मांगने को जरूरत नहीं पड़ी। इस मिनिस्ट्री को चलाने के लिए लोन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, स्पॉन्सरशिप मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये जो इस मिनिस्ट्री पर है, वो आपके ऊपर भी ये इंपार्टेशन आता है जो इस मिनिस्ट्री को देते हैं। हालेलुया। जो आपकी फाइनेंशियल सीड, आपका जो दशमांश है, टाइट से, ऑफरिंग से,
जो कुछ आप देते हैं, यही इम्पार्टेशन जो हमारे जीवन के ऊपर है, यही इम्पार्टेशन आपके ऊपर है। हालेलुया, यही है। You will never lack. Come on, lift up your hands. You will never lack anything in your life. Hallelujah. आपके पर्सनल लाइफ में आपका जो कुछ जरूरी है, आपको कुछ भी कमी नहीं होगी। जो परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, उनके जीवन में कुछ भी कमी नहीं होगी, क्योंकि ये फाइनेंस एक बीज है जो आप बोते हैं और बोते रहते हैं। You keep sowing into this anointed soil and God is going to keep on giving you back the harvest. ये कटनी आपको मिलेगी, ये blessings आपको दिया जाएगा यीशु के नाम में। Amen. Hallelujah. Hallelujah. I speak it by faith. I bless you in the mighty name of Jesus. You will get directions for your life, and whatever you need for your life is yours in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you.